या पीछे अभी है ना, मैंने आपके एक सेशन में सुना था जब आपने बताया था कि हम लोग कुछ बहुत ही कॉमन सी मिस्टेक्स करते हैं और हमें नहीं पता होता। जैसे हम लोग नॉर्मली सभी लोग ब्रेकफास्ट में लाइट फूड के कंपैरिजन में हेल्दी फूड के लिए हम पोहा, उपमा, ये सब चीजें ऑप्ट करते हैं। सही भी है कि अगर हम इंस्टेड ऑफ परांठाज एंड फ्राइड पकौड़ों वगैरह की बजाय बेटर है हम पोहा या उपमा लेते हैं। लेकिन आपने जैसे बताया था कि हम जब पोहा या उपमा लेते हैं, बिकॉज हम सभी की हैबिट है कि पोहा और उपमा के साथ हम चाय कॉफी ब्रेकफास्ट में जैसे यूजली लेते हैं। ऑन दैट डे आई केम टू नो कि हमें उसके साथ नहीं लेना चाहिए, बिकॉज पोहा और उपमा जो आयरन रिच डाइट है वो उसके साथ अगर हम कैफीन लेते हैं तो वी आर नॉट एबल टू कंज्यूम द आयरन। ये चीज मेरे लिए बहुत डिफरेंट थी और न्यू थी। तो उस दिन तब मुझे लगा कि अगर मैं आपको इनवाइट करते हैं, आपका थोड़ा सा टाइम लेते हैं और थोड़ी सी और चीजें जो मिस्टेक्स हम कर रहे हैं उनके बारे में हमें पता चलेगा। तो मैम आप बताएंगे कि जैसे ये मतलब और ऐसा क्या है, जैसे नॉर्मली अगर हम लेते हैं, हमने पोहा तो ठीक है हमने नहीं लिया, हम और उसे कैसे न्यूट्रिशियस बना सकते हैं? चलिए थोड़ी सी बात करते हैं। पहली जो एक सबसे बड़ा हमें टेक केयर करना चाहिए ना, कि जब हम कोई भी मील लेते हैं, चाहे वो हमारा ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो हमारा लंच हो, चाहे वो हमारा डिनर हो, बहुत लोगों को आदत होती है कि हम इन मील्स के साथ, कई बार हम लोग ब्रेकफास्ट में, जैसे आई डोंट नो इंडियंस में स्पेशली ये होता है कि ये चाय या कॉफी जरूर लेते हैं जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं। या मैंने देखा है कि जब हम बाहर जाकर लंच वगैरह पे जाते हैं, तुमने देखा है कि लोग ना बहुत एरेटेड ड्रिंक्स जैसे कोला या फ्रेश लाइम सोडा कुछ ऐसा जरूर साथ में लेते हैं अपने लंच के साथ। बट आई विल टेल यू टुडे कि ये सब चीजें अगर आप अवॉइड करते हैं, एंड इट इज 100% पॉसिबल, आप उसको अवॉइड करते हैं, तो जो आप मील खा रहे हैं उस मील में जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो आपकी बॉडी ज्यादा अच्छे से डाइजेस्ट करती है और आपको उसका ज्यादा फायदा होता ओके okay. है। ड्रिंक्स या कोई भी एरेटेड ड्रिंक्स लेते हैं अपने खाने के साथ, तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी में हमारे न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन कर देता है। तो जो हम खाना खा रहे हैं वो हमारी बॉडी बहुत इजीली मतलब डाइजेस्ट तो कर लेगी, बहुत इजीली डाइजेस्ट कर लेगी, पर उसमें से न्यूट्रिशन वैल्यू को नहीं निकाल पाएगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरली व्हाट आई रिकमेंड कि अगर आपको मॉर्निंग में चाय लेने की आदत है, तो आप क्या करें, पहले अपना ब्रेकफास्ट करें, उसके आधे घंटे बाद चाय पीजिए। गिव योर फूड टाइम कि वो आपकी बॉडी में जाए, डाइजेस्ट हो, उसमें से न्यूट्रिशन निकले, एंड देन यू हैव टी और कॉफी वॉट एवर यू वांट टू हैव, बट डोंट हैव इट अलोंग विथ योर ब्रेकफास्ट। वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। सिमिलरली आप कोशिश करें कि जब आप कोला वगैरह या कोई भी ऐसे एरेटेड ड्रिंक या फ्रेश लाइम सोडा वगैरह लेते हैं, कोई भी सोडा वाली ड्रिंक्स है, इनको भी अगर आपको जैसे लगता है कि हेवी खा लिया, बस उसको डाइजेस्ट करने के लिए लोगों का है कि मुझे ये अगर पीऊंगा तो खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, तो टेक इट आफ्टर अराउंड हाफ एन आवर योर मील। तो खाना के एब्जॉर्प्शन हो गया, उसमें से जो न्यूट्रिशन मिलना था बॉडी को मिल जाएगा, एंड देन दीज थिंग्स कैन बी टेकन। तो आपकी बॉडी को नुकसान भी नहीं देंगी ये चीजें। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, आपने बहुत अच्छा बताया। इसी तरह से आपने बताया था ना कि अगर मान लो हमें ना पोहा में थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर लेते हैं तो आयरन के साथ विटामिन सी हमें और ज्यादा बेनिफिट देता है, बिल्कुल जो हमें बिल्कुल नहीं बिल्कुल। पता था। एक बहुत जनरली बड़ी है ना हम लोग कॉमन मिस्टेक, सॉरी, यस मैम। जनरली हम लोगों को ये आइडिया नहीं होता कि जैसे हमें ये बहुत सिंपल सी चीज याद रखनी चाहिए कि जब भी हम कोई आयरन रिच फूड खाते हैं, तो अगर आप उसके साथ कुछ भी विटामिन सी का सोर्स खाओगे, तो आपकी बॉडी आयरन को बहुत अच्छे से एब्सॉर्ब करेगी, है ना। तो इट इज गुड इफ यू कैन हैव सम लेमन विद इट। तो क्या करेगा, आपकी बॉडी में आयरन के एब्सॉर्प्शन को बढ़ा देता है। सिमिलरली एक चीज को हम जो बहुत ही कॉमनली एक बहुत बढ़िया डिश मानी जाती है इंडिया में, वो है पालक पनीर, है ना। बट अगर हम या उसको ब्रेक करें, पालक इज आयरन एंड पनीर इज कैल्शियम, एंड आयरन एंड कैल्शियम शुड बी अवॉइडेड टेकिंग टुगेदर। क्यों? ऐसा नहीं कि वो दुश्मन है, बट वो क्या है, वो बहुत अच्छे दोस्त भी नहीं है। वो क्या करते हैं, एक दूसरे की एब्जॉर्प्शन को हैम्पर करते हैं। कैल्शियम कोशिश करता है कि आयरन एब्जॉर्ब ना हो, आयरन कोशिश करता है कि कैल्शियम एब्जॉर्ब ना हो। तो इट इज बेटर कि ओके, हम कुछ, हाँ, तो अगर हमें कोई चीज कैल्शियम और आयरन वाली लेनी है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसमें भी कम से कम हाफ एन आवर 1 आवर का गैप हो, ताकि हमारी बॉडी पहले एलिमेंट को एब्जॉर्ब कर ले और फिर हम दूसरा एलिमेंट लें। तो वो बहुत हेल्प करेगा हमें। ओके, ओके। इसी तरह से कई बार लोगों को हमने देखा है कि नॉर्मली स्पेशली टीनेजर्स में ये रहती है प्रॉब्लम कि ना वो वेट लॉस करने के लिए
हनी लेमन वाटर का बहुत ज्यादा चलन है कि हाँ भी ना, राइट। हनी लेमन वाटर से हमारा वेट रिड्यूस हो जाएगा, फैट बर्न होगा। लेकिन मैंने देखा है बहुत ज्यादा तो इससे भी हमें फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट कहीं ना कहीं मतलब कुछ ना कुछ शायद साइड इफेक्ट ज्यादा रहता है। वेरी ट्रू। मतलब मुझे कई बार ये लगता है कि लोग ना देखते हैं कि अच्छा, मतलब उसकी किसी को आप फॉलो करते हो, उसने सुबह सुबह हनी लेमन वाटर पिया, हम लोग क्या करते हैं ये नहीं देखते बाकी तो पूरा टाइम उसने क्या करा, अच्छा उसने ये पिया उसकी वजह से इसको फर्क पड़ा है तो चलो यही करो। बट एवरी बॉडी इज डिफरेंट, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, है ना। एंड खाली लेमन हनी वाटर पीने से आप वेट रिड्यूस नहीं करोगे। यस, हैविंग वन ग्लास ऑफ वाटर, वार्म वाटर अर्ली इन द मॉर्निंग आपको बहुत हेल्प करता है। सेकेंडली, आई रिकमेंड इज कि आपको बहुत कंटिन्यूस यूजेज ऑफ लेमन भी नहीं करना चाहिए। लाइक इट शुड नॉट बी लाइक मंथ्स टुगेदर आप लेमन कंज्यूम कर रहे हो, क्योंकि लेमन एक तरफ से आयरन को तो एब्जॉर्ब करवाता है, लेकिन दूसरी तरफ से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को लो डाउन कर देता है। तो अगर आप बहुत कंटिन्यूसली जब लेमन को लेंगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, एंड देन व्हाट विद कंटिन्यूस यूजेज यू कैन लैंड इनटू अ सिचुएशन जब आपकी बोन्स में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, है ना। एंड सेकेंडली, जो हनी की अगर मैं बात करूं, हनी इज रियली, अगर आपके पास ऑर्गेनिक हनी है, इट इज नथिंग लाइक इट इज वेरी गुड इंग्रेडिएंट आपके लिए। एक ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट है जो आपकी बॉडी को पूरा क्लेंस कर देता है। बट हनी के साथ एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, हनी को हमेशा आपको नॉर्मल या ल्यूकवार्म टेम्परेचर तक ही यूज करना चाहिए। जब आप कोई चीज को गर्म कर रहे हैं या आपके पास जैसे पानी, उबलता हुआ पानी है, तो उसमें आपको हनी नहीं डालना है, क्योंकि हनी का कंपोजिशन वहां पर चेंज हो जाता है और वो हमें फायदा देने के बजाय नुकसान देना शुरू कर देती है। तो हनी हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर या बिल्कुल ल्यूकवार्म वाटर तक ही, या अगर जैसे कई लोग चाय में हनी यूज करना चाहते हैं, तो अब जब चाय को पकाते हैं तब आप हनी नहीं डाल सकते। जब चाय आपने निकाल ली अपने लिए, आप उसको नहीं पकाने वाले, तब उसमें हनी डाल के आप कंज्यूम करिए, वो आपको बेनिफिट देगा। तो ओके। ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें डे टू डे लाइफ में ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे को हेल्प करेंगी ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ही मैम कई बार हो जाती है। जैसे अब आजकल जो मैं हेल्दी डाइट के बारे में बात कर रही थी, एक बहुत ज्यादा चलन है ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स लेने का। राइट। बट है ना, उसके बारे में भी आई एम नॉट श्योर कि वेदर इट इज अ गुड ऑप्शन और नॉट। आप क्या सजेस्ट करते हैं मैम? जनरली लोगों को लगता है कि हम कॉर्नफ्लेक्स ले रहे हैं तो मतलब हम हेल्दी खा रहे हैं, बट आई टेल यू वन थिंग, जितनी भी चीजें हमारे हम खाते हैं और वो प्रोसेस्ड है, अगर उसमें प्रिजर्वेटिव डाला हुआ है, जैसे कॉर्नफ्लेक्स की बात ही करूं, उसमें ना फ्रुक्टोज कोटेड होते हैं ये, तो ये जो उसमें फ्रुक्टोज वाली शुगर जो होती है ना, ये आपकी बॉडी को बहुत नुकसान देती है ना। तो इट इज मतलब आपको ये, जब आप अपना कोई भी मील को लेते हैं ना, मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ एक बार उसके जो पीछे न्यूट्रिशनल फैक्ट्स होते हैं ना, उनको जरूर घुमा के पढ़िए, क्योंकि वो आपको बहुत कुछ ऐड करेंगे। उसमें कितना एडेड शुगर है, उसमें कौन से प्रिजर्वेटिव्स डले हुए हैं, क्या लिमिट ऑफ प्रिजर्वेटिव्स डले हुए हैं, कि मेरी बॉडी को वो हार्म तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कई बार हमारी, स्पेशली आई टेल यू कि ये जो प्रिजर्वेटिव्स, जैसे बहुत सारे बच्चों को आदत होती है ना, बिस्किट खा लिया, नमकीन खा लिया, कुछ कुछ ऐसे चीजें बहुत सारी खा ली पूरे दिन में, एंड ऑल दिस थिंग्स हैव सम ऑफ द अदर प्रिजर्वेटिव्स। जब ये बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स हमारी बॉडी में जाते हैं, तो दिस कैन आल्सो इम्बैलेंस आवर हार्मोन्स व्हिच वी समटाइम्स डोंट रियलाइज। सो देयर शुड बी अ लिमिट, हर चीज की एक लिमिट होनी चाहिए, लिमिटेड क्वांटिटी में लीजिए। मैं ये नहीं कह रही आप कॉर्नफ्लेक्स बंद कर दीजिए, बट ऑन एंड ऑफ बहुत रेयरली उसको लीजिए, उससे उसके बेटर ऑप्शंस हैं। आप कॉर्नफ्लेक्स लेने के बजाय ओट्स लीजिए, जो रोल्ड ओट्स होते हैं, जो बिना किसी आप दलिया लीजिए, सबसे बेस्ट इंडियन में अवेलेबल है, दलिया लीजिए, इट इज वेरी गुड, वेरी न्यूट्रिशियस, उसमें प्रोटीन भी अच्छा होता है। तो ऐसी चीजें इंक्लूड करिए जो आपको बेनिफिट दे। आपकी इसी बात से मुझे ध्यान आया, कहते हैं नॉर्मली एक और है ना, लोगों को रहता है जो डाइट कोक और नॉर्मल कोक के रहता है। डाइट कोक है ना, सबको लगता है कि इट इज वेरी हेल्दी देन नॉर्मल कोक है, बट वो ये भूल जाते हैं कि डाइट कोक में हमारा जो शुगर कंटेंट है दैट इज वेरी हाई। उसमें हम फैट कंटेंट को तो ध्यान में रखते हैं पर शुगर कंटेंट को नहीं ध्यान में रखते। तभी मैं बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ ना, कि जो उसका न्यूट्रिशनल फैक्ट है ना, वो देखना बहुत जरूरी है ना। मैं तो बोलती हूँ अगर आपको कोक पीनी है ना, तो नॉर्मल कोक पी लीजिए, डाइट कोक इज मोर हार्मफुल देन अ नॉर्मल कोक। इट्स बेटर देन, यस इफ यू यस। वांट टू हैव कोक देन हैव कोक, व्हाई गो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए तो डाइट कोक पी रहे हैं, लेकिन ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। सिमिलरली हम लोग कई बार ये देखते हैं ना, डाइट नमकीन, बहुत सारे डाइट नमकीन आते हैं,
है ना। एंड हमें लगता है कि डाइट नमकीन है, चलो जी खाते जाओ। सॉरी, बट आप एक बार उसका भी न्यूट्रिशन वैल्यू पीछे घुमा कर देखिए, उसमें भी बहुत सारे एडिटिव प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, एडिड शुगर्स होती हैं, है ना। तो चेक करो कि उसके कितनी कैलोरीज, कहने को वो डाइट है लेकिन कितनी कैलोरीज इनटेक कर रहे हो, कितना न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ जा भी रहा है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ खाने के आप खाए चले जा रहे हो, है ना। तो उसको हर चीज एक लिमिट में आपको लेनी है, और कभी भी जो चीज आप लेते हैं उसका न्यूट्रिशन फैक्ट जरूर पढ़िए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। इनिशियली हो सकता है बहुत सारी चीजें आपको ना समझ आए, बट जब आप उसको आदत बना लोगे ना तो आपको समझ आने लग जाएगा कौन सी चीज आपके लिए बेटर है और कौन सी चीज आपको अवॉइड करनी है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया मैम, कैलोरीज वाला। नॉर्मली हम लोगों को क्या लगता है, हम कैलोरीज पे तो फोकस करते हैं, क्वालिटी ऑफ कैलोरीज के ऊपर फोकस नहीं करते। हमें लगता है कि हाँ भी अगर वेट मैनेज करना है, हेल्थ मैनेज करनी है, तो हमें कैलोरीज शुड भी मतलब अंडर कंट्रोल। बट हम वट काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ कैलोरीज वी आर टेकिंग, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। दैट इज ऑल्सो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या वेरी, कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम ये तो मेजर करते हैं हम कितनी कैलोरीज ले रहे हैं, बट वो कैलोरीज कौन से सोर्स से आ रही है, क्वालिटी को नहीं चेक करते हैं, है ना। अगर मेरे पास ऑप्शन है वो कैलोरीज एक गुड न्यूट्रिशन सोर्स से लेने की, तो इट इज ऑलवेज बेटर। भाई हो सकता है कि एक बिस्किट में जो कैलोरीज मिल रही हो, सेम कैलोरीज आपको हो सकता है एक मैंगो में मिल रही हो, बट ईटिंग अ मैंगो इज मोर हेल्थियर देन ईटिंग दैट बिस्किट, पैक ऑफ बिस्किट। उसमें बहुत सारा और भी चीजें हैं ना, कैलोरीज तो हो सकता है दोनों सेम हो गई, बट अब क्वालिटी चेक करो तो कौन सा बेटर वे करेगा। ऑब्वियसली अ फ्रूट विल गिव यू बेटर देन अ एडेड वन, प्रोसेस। जिसमें एडेड शुगर्स है या एडेड कुछ भी है, वो ज्यादा नुकसान देगा। सिमिलरली अगर आप इस बात पे, मैं आपको एक चीज और बताऊंगी, जब आप खाना खाने बैठते हैं ना, तो कई बार हमारे को क्या आदत होती है, हम लोग अपनी प्लेट को कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा भर लेते हैं, है ना। जैसे अगर आपके घर में दाल चावल बने हैं, या आज जैसे संडेज को जनरली होता है, क्या होता है, राजमा चावल, छोले चावल, कुछ ऐसा बनता है, तो क्या करना है, उसके साथ कुछ ना कुछ स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स या बॉइल्ड या स्टीम्ड वेजिटेबल्स जरूर करें, कलरफुल बनाए उसको, है ना। एक पोर्शन उन वेजिटेबल्स का लें, एक पोर्शन दाल या छोले या राजमा का लीजिए, और एक छोटा पोर्शन आप राइस का लीजिए। अब क्या हुआ, क्योंकि आपकी प्लेट पूरी भर गई, वेजिटेबल्स भी हैं, दाल राजमा भी है और राइस भी है, बट क्या करा हमने, कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर दिया, प्रोटीन्स और मिनरल्स और विटामिन को बढ़ा दिया। तो मैंने कैलोरीज हो सकता है उतनी ही ले ली हो, बट क्या हुआ, एक तो मेरे पास इनफ चॉइसेस हो गई, इनफ क्वांटिटी इज गुड इनफ एंड क्वालिटी इज मच बेटर। तो ये चीज हम जब अपना मील प्लान करते हैं ना, ऑलवेज हैव अ थॉट, बी वेरी थॉटफुल अबाउट योर मील, है ना। खाने को सोच के खाइए, मतलब सोच समझ के उसको इनटेक करिए, वो आपको सोच समझ के आप फिर हेल्प करेगा। या बिकॉज है ना, हम नॉर्मली है ना, बिकॉज आज के टाइम में लोगों को ये तो पता है कि हमें हेल्दी डाइट लेनी है, बट हेल्थी डाइट भी क्या लेनी है इसके बारे में नॉलेज नहीं है। और फिर वही ना, गूगल गूगल से जो हमें ना इंफॉर्मेशन लेते हैं इनकम्प्लीट और इंफॉर्मेशन, वो फिर हमारे लिए डेंजरस हो जाती है। इसी बिल्कुल तरह से ना, एक हमारा वो बहुत आपने बताया था, हम नॉर्मली लोगों को प्रोटीन को लेके रहता है कि अगर मैं बहुत ज्यादा प्रोटीन लूंगी तो मैं ना मोटी ना हो जाऊं, है, या मेरे को इतनी प्रोटीन की क्या रिक्वायरमेंट है। तो इसमें आप एक बार बताएंगे कि हमारा एक्चुअली में क्या प्रोपोर्शन रहना चाहिए, क्या किस हिसाब से हमें प्रोटीन लेना चाहिए? आपका हमेशा जो आप प्रोटीन कंटेंट लेते हैं पूरे दिन में, जितना आपका बॉडी वेट, आइडियल बॉडी वेट है, उतने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको रोज लेना चाहिए। सपोजिंगली माय आइडियल बॉडी वेट शुड बी 55-56 kgs, तो आई शुड बी कंज्यूमिंग गुड 56 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एवरी डे, है ना। ओके। अब हमें ये देखना चाहिए कि हमें प्रोटीन सोर्सेस, और स्पेशली मैं सजेस्ट करूंगी, जब हम मॉर्निंग वाला आपका ब्रेकफास्ट आप प्लान करते हैं, कोशिश करिए दैट शुड बी अ गुड प्रोटीन मील, क्योंकि अगर आप मॉर्निंग में अच्छा प्रोटीन ले लेते हैं, आपकी बॉडी उसको बहुत अच्छी तरह से पूरे दिन यूज कर पाती है ना। एंड उस वो प्रोटीन आपकी बॉडी को एनर्जी में कन्वर्ट होता है और आपकी बॉडी को एनर्जी देता है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मिथ है कि प्रोटीन लेने से वेट गेन होता है, बट मैं बताऊं, प्रोटीन की कमी से वेट गेन होता है, क्योंकि आपका बॉडी क्या करती है, जब उसको इनफ प्रोटीन नहीं मिलता एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, तो आप जो भी खाना खाते हैं वो आपके खाने को एज फैट स्टोर कर लेती है आपकी बॉडी में, और जब वो एज फैट स्टोर करती है तब आप वेट गेन करते हैं, और फिर वो फैट को मेटाबॉलाइज करती है एनर्जी में, जो कि वो फैट स्टोर होता है, वो आपकी वेट गेन का कारण है। अगर मैं इनफ प्रोटीन लूंगी
और मेरा प्रोटीन एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो आई विल नेवर गेन वेट।